मोहित चौहान का ऑल टाइम फेवरेट गाना जो उन्होंने ना गाया हो, जो उन्होंने ना गाया हो, ना गाया आपने हो। ना गाया हो लेकिन आपका ऑल टाइम फेवरेट हो, जब आपका मन करे आप उसको गुनगुना दे। हम्म मैंने सोचा नहीं कभी ऐसे एक्चुअली में। अच्छा। बहुत सारे पुराने गाने जो मैं गाता हूँ, दोस्तों में बैठते हैं गुनगुनाते हैं हम लोग, पर अपना गाना तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। घर पे जब होता हूँ नहीं सुनते नहीं आप? सुनता, ना क्यों? ना मैं बजाता क्यों? हूँ। देखिए, आपका अपना गाना जो है वो आपकी अपनी क्रिएशन होती है, और जब आप अपनी क्रिएशन सुनते हैं तो कई बार आपके मन में ख्याल आता है, ओहो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता, हाँ ये सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो लाइन थी मैं उसको, तो आदमी उसको एक अलग एंगल से देखता है। तो कभी कभी सुनता हूँ, जैसे ये मेरी आवाज़ जो गाना है, ये मेरा दिल का काफ़ी करीब गाना है, क्योंकि ये एक अलग दुनिया का गाना है, बेजुबान के लिए गाना है। तो जब ये गाना आ गया, रिलीज़ हो गया, और मुझे इतने सुंदर मैसेज आए, लोगों के हज़ारों मैसेज आए, तो फिर मैंने एक दिन रात को ना कान में ईयरफोन लगा के अपना ही गाना सुना। मैंने कहा, क्योंकि इतने ब्लेसिंग्स मुझे आ रही थी कि मुझे लगा मैं इसको सुनता हूँ एक बार, कि मुझे भी इसका असर वैसा ही हो रहा है जैसा लोगों को हो रहा है। और फिर मैंने अपने गाने पे, अपनी आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उसके भाव पे ध्यान दिया कि इसमें भाव क्या आ रहा है। पर वैसा होता है जी। ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमर सिंह चमकीला, ये एक फ़िल्म ऐसी जी जिसमें आपने बहुत काम किया, बहुत नाम पाया फ़िल्म ने, जी। लेकिन उसने एमी अवार्ड जीता, आप खामोश रहे, ऐसा क्यों? एमी अवार्ड शायद नॉमिनेट हुए हैं शायद। नॉमिनेट हुए हैं। हाँ, नॉमिनेट हुए जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं खामोश नहीं रहा, मैंने इम्तियाज़ जी को फ़ोन किया, उनको मुबारकबाद दिया, और बड़ी खुशी हुई। दिलजीत भाई जो हैं, उनको भी मैंने मुबारकबाद दी। और उसमें मैंने एक छोटा सा एक रोल भी किया था चमकीला में। दिलजीत भाई के साथ मेरा एक डायलॉग है छोटा सा उसमें, और दो गीत मैंने उस फिल्म में गाए, और जो एक गीत है बाजा करके, उसमें मैंने किरदार भी उसमें निभाया, सूत्रधार जैसा उस फिल्म में। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा चमकीला, और वो बहुत खूबसूरत कहानी है एक सिंगर की पंजाब के, और दुखद भी, ट्रैजिक एंड है उसका। उनकी मौत होती है और उसके बाद ढूँढा ही नहीं जा सकता है कि उसका कारण क्या था। कारण क्या था जी, और बिल्कुल अभी सही। तक जैसे नहीं उसका हाँ, है। अभी तक हाँ नहीं पता लगा कि उनकी मौत हाँ। कैसे हुई, उनकी जी जी। हत्या कैसे हुई, हत्या कैसी या किसने करी। किसने करी। लेकिन उनके गीत जो हैं उस टाइम पे बोलते हैं वो कि 365 दिन होते हैं, वो 365 दिन में शायद 380 शो करते थे। मतलब एक दिन में कई बार 3 4 ऐसा पूरा साल, मतलब इतने पॉपुलर थे वो। और तो उसका हिस्सा बनने का, और रहमान साहब ने उसमें इतने खूबसूरत गाने बनाए, पंजाब का फ्लेवर लेके, कि बहुत बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मज़ा आया उसमें। ऑनलाइन फोरम्स पर ये गॉसिप है या ये खबर है कि आप रॉयल्टी विवाद और बाकी चक्करों के चलते अरिजीत सिंह की तरह कहीं कहीं से बाइकआउट हो रहे हैं, क्या है, सच है? नहीं, मुझे तो नहीं इस बात का मालूम कुछ भी। मेरा तो रॉयल्टी का कोई विवाद नहीं है। सिंगर्स को जो रॉयल्टी मिलती है वो मुझे आ जाएगी, और उसका आदमी को चीज़ें करनी पड़ती हैं, फॉर्म शॉर्म जो सिंगर्स एसोसिएशन है, उससे तो कोई विवाद नहीं है। और रॉयल्टी गाना बनाने वालों को भी मिलती है, वो तो जावेद साहब और लोगों ने वो एक मुहिम चलाई थी, तो कंपोजर्स को मिलती है, लिरिसिस्ट को मिलती है, और अब सिंगर्स को भी कुछ गाना जहाँ बजते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकट्ठा करती हैं और देती हैं, तो उसमें तो कोई विवाद नहीं रहा जी मेरा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब सिल्क रूट का ब्रेकअप हुआ तब जी। क्या आप लोग निराश हुए कि ये कैसे हो गया, हमने एक इतना अच्छा बेबी खड़ा किया, क्या कारण था कि सिल्क रूट का ब्रेकअप हो गया? हाँ जी, निराशा हुई मुझे। सिल्क रूट ने बहुत बहुत टैलेंटेड थे मेरे साथ, जो दो और म्यूजिशियन थे, अतुल और केम। और जब हम शुरू में संगीत करते थे, रात को संगीत बजाते थे, तो मुझे अलग दुनिया का एक एक्सपीरियंस होता था, और मुझे लगता था कि ये बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल है हम तीनों में मिलके जब हम संगीत करते हैं। क्योंकि तीनों हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना बजाते थे। वो पियानो भी बजाता था, केम हारमोनीज गाता था, अतुल बहुत बढ़िया गिटार बजाता था, सैक्सोफोन, फ्लूट, मैं गिटार बजाता था, हारमोनिका, गाना गाता था। तो जब वो टूटा तो निराशा हुई, थोड़ी निराशा हुई। और क्योंकि जब बैंड होता है ना तो एक भाईचारा रहता है, तीन तीन लोग होते हैं, चार लोग होते हैं, इकट्ठा घूमना, खाना पीना, मस्ती करना, संगीत बनाना। सडनली उसके बाद मैं अकेला हो गया, और फिर मैं सोलो आर्टिस्ट हो गया। तो मुझे कुछ वक्त लगा ये रियलाइज़ करने में
कि अब मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो मैं अकेला हूँ, अब मुझे लोग मुझे ही देखेंगे, बाकी मेरा ग्रुप मेरे साथ नहीं है। तो उसमें मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि एक अटैचमेंट भी हो जाता है। तो पर उसके बाद ज़िंदगी चलती रही और मुकाम एक से एक आगे आगे चलता रहा।